दोस्तों आज आपका एडवांस एक्सेल कोर्स का पहला क्लास है और आज बेसिक से एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे। तो हम पहले सीखेंगे कि एक्सेल की शुरुआत कैसे करते हैं और धीरे धीरे हम आगे एडवांस लेवल तक सीखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हम जो एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो हम कैसे ओपन करते हैं और क्या क्या तरीका है कि हम एक्सेल शीट को ओपन कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि हाउ टू ओपन एक्सेल शीट। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो एक्सेल सीखना शुरू किए हैं तो 90% पीपल जो है वी लुकअप से शुरू किए हैं, राइट। तो वी लुकअप से शुरू किए हैं और आज भी जो एक्सेल का जो लर्निंग स्टेज है उनका वी लुकअप ही है। वो आगे वो सीख नहीं पाए हैं क्योंकि उनका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप फंडामेंटल से शुरू कीजिए एंड धीरे धीरे आप एडवांस लेवल तक जाइए। तो जो भी वीलुकअप से एक्सेल शुरुआत किए हैं तो उन लोगों ने बहुत सारे लॉजिकल जो टर्म रहता है तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस कोर्स में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। एक्सेल ओपन के लिए 3 तरीका है। तो एक होता क्या है कि आप फोल्डर में जाके राइट क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि माउस पैड में राइट क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे आप एक्सेल जो आइकन है वहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जब मैं क्लिक करूँ तो एक नया एक्सेल शीट आ रहा है और वहाँ पे मैं जाके फाइल का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो अगर आप ऐसे ओपन करोगे तो एक ब्लैंक एक्सेल शीट आ जाएगा आपके सामने। ये एक तरीका है, राइट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप रन कमांड यूज कर सकते हैं। उसको कहते हैं रन कमांड। तो रन कमांड कैसे यूज करेंगे? हम यूज करेंगे विंडोज +R। ये है शॉर्टकट की। जैसे कि आप कीबोर्ड पे ऑल्ट के पास ही विंडोज ऑप्शन होगा, एक साइन होगा, विंडोज़ प्लस उसके साथ R क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ +R। आप देखेंगे एक रन कमांड का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ गया है। आप देखोगे यहाँ पे रन लिखा गया है और ये है, आप यहाँ जो भी लिखोगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी लिखने वाला हूँ मुझे चाहिए एक्सेल। मैं एक्सेल लिख दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। जब मैं ओके करता हूँ तो एक नया ब्लैंक एक्सेल आ जाता है। ये एक तरीका है रन कमांड के थ्रू हम जैसे एक नया एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड, ये हो गया, और माउस क्लिक जो है वो हो गया फर्स्ट। तो 2 तरीका वो समझ में आ गया। लेकिन जब भी हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो हमें माउस यूज नहीं करना है। तो माउस अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो ऐसा कुछ है क्या? शिफ्ट के लिए माउस के लिए भी कुछ शॉर्टकट की है। यस, माउस के लिए भी शॉर्टकट की है। तो उसका शॉर्टकट की है शिफ्ट +F10। ओके, तो यूज द माउस क्लिक, यू कैन यूज शिफ्ट +F10, राइट। और ये जस्ट कुछ ही जगह हम यूज करेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट की के हिसाब से यूज करेंगे, माउस यूज नहीं करेंगे कम्प्लीटली, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर माउस क्लिक की तरह यूज करना चाहता हूँ तो कैसे मैं सिलेक्ट करूँगा? तो यहाँ पे मैं शिफ्ट +F10 प्रेस करता हूँ। अब देखिए अगर मैं राइट क्लिक करूँ माउस में तो जो ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट +F10 के क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन आ रहा है, राइट। ताकि मैं यहाँ पे न्यू जाके यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन कर सकता हूँ, राइट। तो ये शॉर्टकट की याद रखिए।
माउस राइट क्लिक का शिफ्ट प्लस F10। तो 2 तरीका हो गया, राइट। अभी हमें और एक तरीका चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताया कि 3 तरीका है। जो लास्ट ऑप्शन जो है, अगर आपका ऑलरेडी एक्सेल फाइल ओपन है, ओके, तभी ये काम करेगा। जब भी ऑलरेडी आपका एक्सेल फाइल ओपन है तो वहाँ पे आप यूज कीजिए Ctrl+N, ओके, N फॉर न्यू एक्सेल फाइल, ओके। कंट्रोल इज द कमांड। सो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये एक एक्सेल फाइल है, राइट, ये एक एक्सेल फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, अभी Ctrl+N प्रेस करूँगा। देखिए Ctrl+N, एक नया एक्सेल आ गया। Ctrl+N, एक नया एक्सेल आ गया। एक Ctrl+N, नया एक्सेल आ गया, राइट। बहुत सारे एक्सेल आ गया, आप देखिए 1 2 3 4 एक्सेल फाइल आ गया, राइट। तो अभी हम एक्सेल फाइल ओपन कर दिए, लेकिन क्लोज कैसे करेंगे, उसको भी शॉर्टकट की चाहिए, राइट। आप तो मैनुअली जाके यहीं पे क्लोज कर सकते हो। राइट साइड जो रेड कलर क्रॉस साइन है, राइट, बट ये तो मैनुअल हो गया, राइट, इसको हम यूज नहीं कर सकते। फिर और कैसे कुछ तरीका है यूज करने का, यस, इस तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस स्पेस बार यूज करना है आपको। ऑल्ट प्लस स्पेस बार, ये जो है आपकी जो कीबोर्ड में आसपास भी है, ओके। पहले जैसे कि मैं ये फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ, तो ऑल्ट प्लस स्पेस बार क्लिक किया हूँ मैं। पहले ऑल्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके रखो, स्पेस दबाओ, ओके, ऑल्ट स्पेस बार, ओके। उसके बाद सी प्रेस करो, वो क्लोज हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस बार प्लस सी फॉर क्लोज, राइट। अभी और 2-4 जो ओपन है उसको भी क्लोज करेंगे। ये भी ऑल्ट स्पेस बार सी क्लोज, ऑल्ट स्पेस बार सी क्लोज। जो एक्सेल ओपन करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आता है आपके सामने, राइट। ये जो ऑप्शन है हम कभी ओपन किए हैं कि ये छोटे छोटे जो ऑप्शन है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। हम बहुत सारे लोग क्या होता है कि ये सारे जो ऑप्शन है हम यूज नहीं करते हैं। जो भी हमें सिखाया गया है पहले 1-2 ऑप्शन उसको यूटिलाइज करते हैं, बाकी इस ऑप्शन को हम टच नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम टच करेंगे तो कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए हम उस फाइल कंप्लीट ऑप्शन को इग्नोर करते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअली, ये जो सारे जो लिखा गया है फाइल, होम, इंसर्ट, ये जो सारे बॉक्स को क्या हम कहते हैं, ये जो मैं रेड कलर हाईलाइट किया हूँ, ये सारे जो इसके अंदर जो जितने भी ऑप्शन आता है, जितना भी आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्सेल रिबन, राइट। तो कंबाइनली जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये कंप्लीटली जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको हम एक्सेल रिबन कहते हैं। तो एक्सेल रिबन का जो है ऑप्शन है उसको क्या कहते हैं, जैसे कि आप देखोगे फाइल, होम, इंसर्ट, राइट। तो ये सब क्या है, इंसर्ट, देन वी हैव पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये सारे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं हम इसको कहते हैं टैब, राइट। इसको कहते हैं टैब। अगर आप होम के अंदर है तो अगर मैं पूछूंगा आप कहाँ हो, तो आप बता सकते हो कि मैं होम टैब के अंदर हूँ। जब आपको पूछूंगा मैं इंसर्ट के, जब आप होंगे तो पूछूंगा आप कहाँ हो, तो आप कह सकते हो कि मैं अभी इंसर्ट टैब पे हूँ, राइट। इसको क्या कहते हैं, टैब। उस टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, राइट। जैसे कि मैं अभी होम टैब के अंदर हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि हम बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देखोगे, मैं अब थोड़ा सिंपल कर देता हूँ समझने के लिए। देखिए यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड बोल के ऑप्शन है, राइट। इसको क्या कहते हैं, एक टूल, ये क्लिपबोर्ड टूल है। जो यहाँ पे जो है ये क्या होता है, फॉन्ट टूल। फॉन्ट को जो भी आप यूज करोगे इस टूल से यूज करोगे। नेक्स्ट हो गया अलाइनमेंट, जिसको लेफ्ट राइट सेंटर पे करना है, आपको मर्ज सेंटर करना है तो आपको अलाइनमेंट यूज करना है। ये क्या है, ये नंबर टूल, नंबर का जो फॉर्मेट चेंज करना है, परसेंटेज करना है आपको, जनरल टेक्स्ट करना है, डेसिमल का 0 बढ़ाना है, राइट। ये सारे अगर आपको यूज करना है तो आपको नंबर टूल यूज करना है।
उसके बाद अगर आप कंडीशनल फॉर्मेट यूज करने वाले हो तो आप स्टाइल जो है टूल यूज कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास सेल टूल, उसके बाद एडिटिंग टूल, राइट। देखिए कितना सिंपल हो गया। होम टैब के अंदर जितने भी जो हमारे टूल है, हाँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत आसान हो गया समझने के लिए, लेकिन हम इतना डीप नहीं जाते हैं, इतना ऑप्शन नहीं देखते हैं। इन द सेम वे अगर आप और कोई भी टैब, मैं और एक टैब दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ फार्मूला के अंदर, राइट। जब मैं फार्मूला के अंदर गया हूँ, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो ये जो टैब है फार्मूला टैब के अंदर, फंक्शन लाइब्रेरी बोल के एक टैब है, टूल है, राइट। जितने भी आप फार्मूला लिख रहे हो ना, बी लुकअप, एच लुकअप, प्लस माइनस, ओके, लुकअप और सम, जितना भी लॉजिकल इफ कंडीशन लगा रहे हो, ये सारे ये फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आता है, राइट। इसको फंक्शन लाइब्रेरी टूल कहते हैं। उसके बाद आता है डिफाइन नेम। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी एक्सेल फार्मूला में। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर भी बेसिक है, उसके अंदर भी एडवांस भी है, राइट। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको बताऊंगा मैं लास्ट में कि इसको ये कहाँ पे आपको यूज होता है और कैसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है फार्मूला ऑडिटिंग। जैसे कि आपका फार्मूला एरर आता है, राइट। फार्मूला को आप देखना चाहते हो मैनुअली कि क्या लिखा है, राइट, उसको समझना चाहते हो, तो ये फार्मूला ऑडिटिंग आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद वॉच विंडो एंड कैलकुलेशन ऑप्शन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन होता है क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे कि ह्यूज डेटा में काम करते हैं, राइट, तभी आपका एक्सेल क्या होता है, हैंग हो जाता है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जब भी आप काम करते हो तभी उसको आप क्या कर सकते हो, मैनुअल कर सकते हो। सो जब भी आप मैनुअल बनाओगे तो वो होता क्या है, फार्मूला जब लिखते हो ना तो ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड में रनिंग होता रहता है, इसीलिए आपका क्या होता है, एक्सेल हैंग हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं कि जब तक मैं आपको ना बोलूँ कैलकुलेट करने के लिए आप मत कैलकुलेट करो। तो इससे क्या होगा, जो भी आप लिख रहे होंगे वो बैकग्राउंड में वो एक्सेल जो प्रोसेस होता है वो रन नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, आपका जो हैंगिंग इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपका वर्किंग्स रेडी है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करो या कंट्रोल एस कर दो, ताकि वो बैकग्राउंड में आपके फार्मूला सारे कैलकुलेट हो। ओके, इसी तरह आपके पास डेटा, रिव्यू, व्यू, पेज लेआउट, इंसर्ट, बहुत सारा जो टैब है, टैब के अंदर बहुत सारे टूल है, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि एक्सेल रिबन क्या है, राइट, नेक्स्ट टैब क्या है एंड नेक्स्ट टूल क्या है, राइट। ये तीनों जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। टैब एंड टूल जो रहता है उसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, उसको कंबाइनली हम एक्सेल रिबन कहते हैं, राइट, एक्सेल रिबन के अंदर। सो टूल कहाँ आता है एंड एक्सेल टैब के अंदर आता है, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग बहुत सारे है। उसी तरह हम एक एक ऑप्शन को समझेंगे, सारे जो हमारे पास टैब है सबको समझेंगे, तभी क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका अंदर है क्या, आपको करना क्या है, राइट। ये बड़ा आसान हो जाएगा, राइट। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया कि एक्सेल हम कैसे ओपन कर सकते हैं एंड एक्सेल की जो इंटरफेस है वो उसमें क्या क्या ऑप्शन आता है और क्यों आता है, उसको किसको क्या बोलते हैं, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी थोड़ा आगे जाने वाला हूँ। आप देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे एक साइन आता है, आप देखोगे तो टॉप में छोटा सा, राइट, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। आप नाम सुन के समझ गए होंगे कि क्विक एक्सेस ऐसा कुछ ऑप्शन है जो कि हम क्विकली हम यूज कर सकते हैं, वहाँ उसके अंडर आएगा, राइट।
तो अगर मैं यहाँ देखूँ, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, यहाँ जाके आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए लेफ्ट साइड क्या है, एक सेव ऑप्शन है, राइट। अगर मैं यहाँ पे अनटिक कर दूँ, देखिए क्या होगा, देखिए वो चला गया, राइट। अनटिक कर दिया मतलब मैंने एक्सेल को कमांड दे दिया कि मुझे सेव ऑप्शन यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके, तो एक्सेल ने क्या किया, उसको वापस हाइड कर लिया। अगर मुझे चाहिए क्या करूँगा मैं, फिर सेव लिख दूँगा। अगर मुझे चाहिए ओपन, मैं ओपन रख दूँगा। अगर चाहिए मुझे न्यू भी रख लेंगे यहाँ पे। फिर अगर मुझे चाहिए ईमेल का ऑप्शन, ईमेल को रख लीजिए। फिर अगर मुझे चाहिए अंडू रख दूँ, फिर रीडू रख दूँ, राइट। देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया मेरे पास, राइट। अगर मुझे नहीं चाहिए क्या करूँगा मैं, अगर नहीं चाहिए अनटिक कर दो। न्यू मुझे नहीं चाहिए, चला गया। ओपन मुझे नहीं चाहिए, चला गया। ईमेल मुझे नहीं चाहिए, चला गया, राइट। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इसको क्विक एक्सेस टूल को यूज कर सकते हो, राइट। और एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट, ऊपर। अगर आप इसको मूव भी कर सकते हो, आप नीचे भी ला सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हैं उसको, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल्ड शो बिलो द रिबन। ओके, तो उसको मतलब क्या है, आप उसको नीचे ला सकते हो। अगर मैं क्लिक करूँगा, देखिए क्या चेंजेस होगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी, देखिए कहाँ गया, आप ढूंढिए। अब आ गया यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पे खाली हो गया क्योंकि आपने कमांड दिया कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो वो नीचे आ गया। अगर आप यहाँ से फिर वापस लेना चाहते हो, अगर आप फिर से वापस लेना चाहते हो, फिर आपको टूल बार सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए शो अबव द रिबन, राइट। दिस इज आवर रिबन। रिबन के ऊपर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ तक आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कुछ डाउट होगा, राइट। तो हम क्या क्या समझे अभी, एक्सेल कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है, कैसे क्लोज कर सकते हैं। फिर इंटरफेस हम समझे कि एक्सेल रिबन क्या है, एक्सेल का जो टैब है वो क्या है, एंड उसके अंदर क्या क्या टूल आता है, सब समझे अभी, राइट। तो अभी मैं थोड़ा आगे जाने वाला हूँ कि देखिए, तो अभी देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आता है, राइट। यहाँ पे एक बॉक्स आता है, ये है क्या, राइट। इसका यूज क्या है, तो इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। इसको कहते हैं हम फॉर्मूला बार। तो जो भी हम लिखते हैं ना, तो आप ऑब्जर्व करो वहाँ पे दिखता है, राइट। एक्सेल में हम जो भी लिखेंगे तो उसके अंदर दिखेगा, राइट। तो उसको कहते हैं फॉर्मूला बार। और आप उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए फार्मूला बार, ज़्यादा फार्मूला देखने के लिए अगर चाहते हो तो आप नीचे ला सकते हो। अगर आप कम देखना चाहते हो तो आप मिनिमाइज कर सकते हो, राइट। आप फार्मूला बार को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, राइट। ये हो गया आपका फार्मूला बार। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिखा है श्रीकांत, राइट, ये मेरा नाम है। अगर मैं यहाँ हूँ तो इस सेल का नंबर क्या है, ये एक सेल है, राइट। ये एक सेल है, राइट। इस सेल का नाम क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो पहले तो देख लो कि फार्मूला बार में आपने जो लिखा है वो भी यहाँ पे दिख गया, राइट। एंड उसके बाद जब आप एक सेल का नंबर जानना चाहते हो तो आप देखोगे टॉप में आपको ABCD दिखेगा, राइट। ABCD EFGH लाइक दैट। तो वहाँ पे जो है ये इसको कहते हैं क्या, कॉलम, ओके। और जो नंबर देखते हो 1 2 3 4 इसको कहते हैं रो, ओके। तो अगर मैं कहना चाहता हूँ C मतलब क्या है, C कॉलम है, एंड यहाँ पे देखोगे तो नंबर लेफ्ट साइड 10 है। तो इस सेल का नाम क्या बन गया, C10। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है C10, राइट। इस सेल का नाम क्या हो गया,
C10 हो गया, राइट। अगर मैं नेक्स्ट सेल में और कुछ लिखूं, उसका देखते हैं कैसे सेल नंबर चेंज होता है। ओके, यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग, राइट। आप देखिए यहाँ पे कैसे क्या नंबर आ गया, D10। कैसे आ गया D10? आप देखिए ये हो गया D कॉलम, राइट, एंड ये हो गया 10th रो, राइट। सो इसका नाम क्या हो गया, D10। तो इसको क्या कहते हैं हम, नेम बॉक्स, राइट। इसको कहते हैं नेम बॉक्स, राइट। तो आपको फॉर्मूला बार समझ में आ गया होगा एंड आपको नेम बॉक्स भी समझ में आ गया होगा कि ये जो नेम बॉक्स है कैसे काम करता है, राइट। उसके अलावा मैं आपको जो आपको वो दिखाया था एक नेम रेंज, राइट, आपको बता देता हूँ ये कैसे यूज होता है, बता देता हूँ। ये जो है डिफाइन नेम, आपको बताया था कि ये जो ऑप्शन है बहुत बड़ा मेजर रोल करता है, प्ले करता है आपकी एक्सेल फार्मूला एडवांस एक्सेल में। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये कैसे मिरेकल की तरह काम कर रहा है आपके लिए। जैसे कि अगर हम एक VLOOKUP लगाते हैं एग्जाम्पल टेस्टिंग के लिए, हम VLOOKUP लिखते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं कोई भी सेल, कॉमा, और एक हम जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल रेंज है, राइट, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, कॉमा, कॉलम नंबर लिख के हम क्लोज कर देते हैं, डाटा एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो सिलेक्शन हमने यहाँ से यहाँ तक किया, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम सिलेक्ट करेंगे कैसा आएगा, वो रेंज आओगे देखोगे तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, मतलब नाम क्या है इसका, K11, राइट। यहाँ पे क्या लिखा, K11। एंड कहाँ से हुआ है, यहाँ से एंड हुआ है, राइट। इसका नाम क्या है, L16, याद रखिए, K11 एंड 1116, L16। सो आप अगर फॉर्मूला को देखोगे ना कैसे दिखेगा, हमने लिया है M तक लिया है, यहाँ तक लिया है। सो स्टार्ट हुआ कहाँ से, K11 से शुरू हुआ, एंड कहाँ से हुआ, M16। आप देखोगे तो आपका जो रेंज सिलेक्शन हुआ है कहाँ से हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। अगर जब ऐसे दिख रहा है K11, B12, M16, अगर मैं क्या करूँ, इसको जस्ट लिख दूँ डेटा, कुछ दिक्कत है आप कहोगे कि कैसे डाटा, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, राइट। लेकिन ऐसे जो डिफाइन नेम जो फंक्शन है वहाँ पे आप ऐसे यूज कर सकते हो कि आपको जो रेंज है B10, A11 ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप लिख दो। सपोज मैं एक रेंज को क्या करता हूँ, एक नाम दे दूँ, राइट। इसको मैं बोल दूँ, कुछ भी लिख सकते हो, माइन डेटा, ओके, माई वर्किंग, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं डेटा दे दिया, अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ ना, ऑटोमेटिक वो रेंज आ जाता है, राइट। ये तो हो गया बेसिक। और एडवांस लेवल में हम नेम को लेके बहुत सारे सीखेंगे, राइट। इसको जस्ट मैं एग्जांपल दे दिया कैसे कैसे काम करता है, मैं कैसे होगा बताया नहीं आपको, राइट। अगर आप सीखना चाहते हो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। बस ये याद रखिए कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ तक ये तो हो गया। और ये जो ऑप्शन है आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। जैसे कि आप फॉर्मूला वर्किंग जो करते हो, ये जो एरिया है यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका वर्किंग कर सकते हो यहाँ तक, ओके। ये हो गया। और उसके नीचे क्या है, और कुछ ऑप्शन है, आप देखो नीचे यहाँ लिखा है एक्सेसिबिलिटी, राइट। ये कैसे यूज होता है, आप वहाँ पे आके राइट क्लिक कीजिए। जब आप राइट क्लिक कीजिए बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा, राइट। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं कुछ नंबर लिखा 1000 प्लस 2000, टोटल कितना होगा 3000, जो यहाँ पे दिखता है। आप देखेंगे सम में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। होता क्या है, जब आप लैपटॉप के सिस्टम में करोगे तो ये क्या होगा, सम कितना है, टोटल कितना आएगा 3000, राइट। आप कंबाइन करो भी आपको सेम मिलेगा रिजल्ट 3000, राइट। सो ये जो ऑप्शन जो आता है आपको, एवरेज, काउंट सब आता है ना। जैसे कि मैं सम हटा दूँ, ओके, काउंट हटा दूँ, एवरेज हटा दूँ। आप राइट साइड देखो जूम एक ऑप्शन है, कितना परसेंट जूम हुआ है, एक स्लाइडर भी है, आप लेफ्ट राइट करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, राइट।
तो उसको मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जूम स्लाइड बार है, जूम है, सब एंटी कर दिया। अब ऑब्जर्व करो कुछ भी नहीं है, राइट साइड पूरा खाली हो गया। तो राइट, अगर मुझे चाहिए जूम स्लाइड बार, अब देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, आ गया। अगर मैं जूम ऑप्शन चाहिए, जूम ऐड कर दिया मैंने, राइट। तो मैंने क्या किया है, हटा दिया है सम, काउंट, एवरेज, एवरीथिंग। देखो नीचे कुछ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि मैंने हटा दिया उसको। अगर मुझे चाहिए मैं फिर से जाऊंगा, अब सम ऑब्जर्व कीजिए, सम दिखेगा अभी। जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सम आ गया। अगर मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज सेलेक्ट करूंगा, एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर काउंट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे काउंट भी आ जाएगा, राइट। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये ऑप्शन पता था, कि आप यूज कर रहे हैं ये ऑप्शन, राइट। ये हो गया एक्सेसिबिलिटी, राइट। ये जो आपका जो ऑप्शन आपको टिक एंड टिक ऑप्शन दे रहा है, ये हो गया कंप्लीट एक्सेल स्क्रीन, राइट। यहाँ पे ये जो वीडियो आप देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कम्प्लीटली कैसे स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, राइट। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। फिर अभी थोड़े आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपके एक्सेल स्क्रीन के बारे में। अभी हम समझेंगे कि ये जो एक्सेल शीट है हम जब ओपन तो कर लिए, एंड उसके जो ऑप्शन है कैसे यूज करें सब उसको समझ लिए, लेकिन अगर ये जो एक्सेल शीट है उसके अंदर कैसे काम करना है ये हमें समझना है, राइट। आप देखोगे तो राइट साइड जो कि है ना, एक प्लस साइन है, ओके। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ना, एक नया एक्सेल शीट ओपन होता है, राइट। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 एक्सेल शीट हो गया, राइट। इस 4 को कंबाइन में कहा जाता है एक्सेल वर्कबुक, ओके। इसको कहा जाता है एक्सेल वर्कबुक, राइट। अगर मैं यही एक्सेल फाइल को क्या बोलूँ, मैं इसको हम बोलूँगा एक ही फाइल को हमें बोलूँगा एक्सेल शीट, कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, एक्सेल वर्कबुक, राइट। तो फिर ये जो एक्सेल शीट है, जब हम एक नया एक्सेल चाहिए तो दोबारा तो माउस में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। एक एक करके कितना ओपन करोगे आप, राइट। अगर इमीडिएटली में चाहिए तो क्या करेंगे, हम कुछ शॉर्टकट के यूज करेंगे, राइट। तो कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शिफ्ट प्लस F11। ये हो गया शॉर्टकट आपको एक नया एक्सेल शीट ओपन करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, देखिए शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11, मैं जितना भी ओपन करूँ उतना ओपन हो रहा है, राइट। बट बहुत सारा हमने ओपन कर दिया, बट इस फर्स्ट से लास्ट कैसे जाना है, लास्ट से फर्स्ट कैसे आना है। आप तक कि माउस में तो आपको पहले ही बताया कि हमें माउस यूज नहीं करना है, राइट। ऐसे मैं कैसे जा रहा हूँ, देखिए लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट। कैसे जा रहा हूँ, आप जा सकते हो कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। अगर आप राइट साइड जाना है तो आप यूज कीजिए, मैं लिख देता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन। राइट साइड अगर जा रहे हो तो पेज डाउन, अगर आप लेफ्ट आ रहे हो तो पेज अप, राइट। क्लियर। देखिए मैं अभी राइट जा रहा हूँ, कंट्रोल में होल्ड करके रखा हूँ एंड पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट। मैं लास्ट तक आ गया। अभी मुझे पीछे लेफ्ट जाना है तो पेज अप। देखिए मैं जितना भी पेज अप प्रेस कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट जाना, राइट। ये हो गया मूवमेंट बिटवीन एक्सेल शीट, राइट। जो इतने भी सारे हमने एक्सेल शीट ओपन कर दिए हैं, उसको इतना भी नहीं चाहिए हमें तो डिलीट करना पड़ेगा। कैसे डिलीट करोगे, तो डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ये हो गया मैनुअल ऑप्शन। अगर मैं डिलीट करूँगा देखिए डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। अगर मुझे बल्क में कंबाइंडली सारे डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हो, आप कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखो, उसके बाद पेज डाउन सेलेक्ट करो। जैसे 1 2 3 4 5 6, देखिए मैं जैसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ, ये जो वाइट कलर होता है ना ये सिलेक्ट हुआ है, राइट। अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये सारे डिलीट हो जाएगा एक साथ। Alt+E+L वो चला गया। देखिए फिर से मुझे चाहिए क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा
सिलेक्ट करूँगा, जैसे 3 इतना डिलीट करना है मुझे, Ctrl+EL डिलीट कर दिया। अगर इसको भी डिलीट करना है मैं क्या करूँगा, Ctrl+EL एंटर करूँ, हो गया। उसका शॉर्टकट की है Alt+E+L, ओके, टू डिलीट। अच्छा, जो डिलीट का ऑप्शन है, जो हमने प्लस ऐड कर रहे थे, क्या हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, उसको कहते हैं Alt+EM। क्या यूज कर सकते हैं? Alt+E+M। देखिए मैं अभी यूज कर रहा हूँ Alt+EM, मैं प्रेस किया, उसके बाद मूव टू एंड क्या करेंगे, स्पेस बार यूज करेंगे, ओके। उसके बाद आप ओके क्लिक कर सकते हो या एंटर प्रेस कर सकते हो, राइट। अब देखोगे एक सेम टू सेम एक फाइल ओपन हो गया, ये कॉपी हो गया आपका। जब भी आप काम करते हो ना, एक मास्टर फाइल रखते हो और दूसरे फाइल पे काम करते हो, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मेन फाइल को लेके आप काम कर सकते हो, राइट। इसके लिए हम कैसे कंप्लीट फाइल को कॉपी कर सकते हैं, ये हो गया Alt+EM, राइट। आप ये यूज कर सकते हैं, राइट। अभी हमने फाइल भी ओपन कर लिया, अन्य सब सीख लिया, राइट, थोड़े थोड़े। अभी क्या करेंगे, हम इसको जो माई वर्किंग्स में लिखा हूँ उसको कुछ मेरा हिसाब से मैं कुछ नाम लिखना चाहता हूँ, राइट। मैं इसको कैसे एडिट करूँगा, आप डबल क्लिक कीजिए, राइट। जैसे कि मैं डेटा दे दिया, राइट। तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं लिख दिया डेटा, एंटर कर दो, ओके। अगर मुझे डेटा नहीं चाहिए और कुछ लिखे, डेटा फाइल लिख दो, राइट। तो ऐसे ही तो मैं नहीं कर सकता मैनुअली, ये तो मैनुअल हो गया। तो कैसे हम माउस विदाउट माउस कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे, शॉर्टकट की है Alt+O+H+R, ओके। इसको कहते हैं टू रीनेम द एक्सेल फाइल नेम। तो मैं क्या करता हूँ, अभी Alt+O+H+R जब प्रेस करूँगा, ये जैसे सेम ब्लिंक करने लगेगा, तो ये मैं लिखता हूँ टेस्टिंग, मैंने लिख दिया, एंटर कर दिया, तो फाइल का जो एक्सेल फाइल का जो नाम था वो चेंज हो गया। तो ये हो गया कैसे हम रीनेम कर सकते हैं एक्सेल शीट को। अभी हम सीखेंगे कि फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, राइट। एक तरीका है, आप मैनुअल जा सकते हो, फाइल, देन सेव एज, ब्राउज, एंड जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो तो वहाँ पे पाथ लिंक देके आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, राइट। दूसरा तरीका क्या है, आप यूज कर सकते हो Alt+F, देखिए Alt+F, Alt+FAO, ओके। जैसे कि Alt+FAO मैं प्रेस करता हूँ, ओके, तो आपके जो ब्राउज ऑप्शन जो है वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगेन आप जो पाथ लिंक है, फोल्डर पाथ लिंक यहाँ पे देके आप सेव कर सकते हो। तो ये हो गया आपके कंप्लीट फाइल कैसे आप ओपन कर सकते हो, कैसे जो एक्सेल फाइल जो ओपन करते हो इंटरफेस में क्या क्या ऑप्शन आता है, राइट। उसके बाद जो उसके ऑप्शन को अंदर क्या क्या ऑप्शन आता है, कैसे यूज करना है, राइट। आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा, एंड आपको बताया मैं छोटे छोटे बहुत सारे चीज़। तो आप उसको एक बार दोबारा देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये सारे जो बेसिक जो ऑप्शन है मैं आपको बता दिया हूँ। तो आगे हम बहुत सारे एडवांस एक्सेल सीखेंगे, एडवांस टूल सीखेंगे। एक दोबारा प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलते हैं अगले क्लास में। अगर जो भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में कॉल कीजिए और इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और एडवांस एक्सेल सीखिए। धन्यवाद।